तो एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ आपका मेरी मंथली वीडियो की जो प्रेडिक्शन की सीरीज है इसमें। और मकर लगन के लिए अभी हम चर्चा शुरू करेंगे इस वीडियो में। मकर लगन का चार्ट आप अपना ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। कुछ ऐसा ही चार्ट आपका बनेगा जब भी आप अगस्त का गोचर यहाँ अप्लाई करेंगे अपनी कुंडली में। तो अगस्त का जो चार्ट है इसमें जो ग्रहों की प्लेसमेंट आपको नजर आ रही, कुछ ऐसी प्लेसमेंट आपको अपने चार्ट में नजर आएगी जब भी आप गोचर अप्लाई कर लेंगे। हालांकि इन जो गोचरीय स्थितियां हैं ग्रहों की, इनमें कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। यहाँ पे हम सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे, कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करने वाला है और कब वक्री वगैरह होने वाला है। उसके बाद देखेंगे ये जो कुंडली आपको नजर आ रही है ये क्या कुछ प्रभाव आपको अगस्त के दौरान दिखा सकती है। तो अगस्त के दौरान बेसिकली आपके कैरियर, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके रिलेशनशिप और बाकी कुछ अन्य मामलों में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ गोचरीय स्थितियों की अगर बात करेंगे तो सूर्य के बारे में विचार करेंगे। सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में गोचर में रहेंगे इस मंथ में, और इसके बाद अपना राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में चले जाएंगे। बुध का गोचर देखें तो 5 अगस्त से कर्क में प्रवेश करेंगे, फिर 22 अगस्त से ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के गोचर की बात करें तो शुक्र 1 अगस्त से कन्या राशि में आ जाएंगे और पूरे महीने कन्या में ही गोचर में रहने वाले। मंगल का गोचर देखें तो 2 अगस्त से मिथुन में मंगल प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं पूरे महीने। अभी बृहस्पति कर्क में गोचर कर रहे हैं जबकि शनि गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। चंद्रमा का गोचर देखेंगे तो 1 अगस्त को आपको कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर देखने को मिलेगा। वहीं राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु सिंह राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां। इसके बाद अब हम विचार कर लेते हैं ओवरऑल इसका जो पूरा का पूरा प्रभाव है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है इस मंथ में। देखिए फिलहाल जो अगर हम लग्नेश से स्टार्ट करें तो लग्नेश शनि बनते हैं। शनि आपके दूसरे घर के भी लॉर्ड है। शनि फिलहाल थर्ड हाउस में गोचर में है। तो जब तक शनि थर्ड हाउस में गोचर में रहेंगे आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है। आपका कार्मिक बना रहना कहीं ना कहीं या कर्म के प्रति बहुत ज्यादा फोकस्ड बना रहना जरूरी होगा। थर्ड का शनि है तो बहुत ज्यादा व्यवधान भी नहीं डालेगा और ऑलमोस्ट अब आगे बढ़ चुका है शनि यहाँ से। तो अब धीरे धीरे बिल्कुल क्लोज आ रहे हैं आपके फोर्थ हाउस के शनि। ऐसे केस में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रह रहे हैं ऑलरेडी, उन लोगों को बहुत फायदा मिल सकता है शनि के इस गोचर से। साथ ही साथ जो लोग बहुत ज्यादा कर्मठ हैं, जो बहुत मेहनती हैं, उन लोगों को भी काफी फायदा मिल सकता है। थर्ड का शनि है तो आपका एफर्ट सही दिशा में जितना ज्यादा होगा, आप जितने ज्यादा फोकस्ड होंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। शनि यहाँ से सबसे पहले दृष्टि डालते हैं पंचम घर पे। पंचम घर पे दृष्टि डालते हैं तो वो संतान के प्रति, आपकी स्वयं की एजुकेशन के प्रति आपको डेडिकेटेड बनाते हैं। आपकी सोच, आपके निर्णय लेने का तरीका, आपका कोई भी विषय को एनालिसिस करने का तरीका वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। शनि यहाँ कुछ मामलों में व्यवधान डाल सकते हैं अगर मान लो आपके चार्ट में शनि का प्रभाव यहाँ हो पंचम पे और आपका शनि वक्री अगर नहीं हो तो चार्ट में। शनि का पंचम पर प्रभाव का पड़ना लगभग आप बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, हर काम के प्रति आप बहुत ज्यादा सीरियस भी रहेंगे। शनि फिर यहाँ आपके नवम घर पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। नवम घर पे शनि का प्रभाव मोस्टली आपको फेवर करेगा, जैसे कि देश विदेश की यात्रा करने, उच्च अध्ययन के लिए। यहाँ शनि जरूर थोड़ा बहुत तनाव या मतभेद ला सकते हैं आपके पिता के साथ या आपके जो गुरुजन है उनके साथ। अब नीच का शुक्र है यहाँ पर, और नीच के शुक्र पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो कुछ हद तक शुक्र के प्रभाव आपके फेवर में होने के चांसेस हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर यहाँ पर शनि का प्रभाव आपके 12th हाउस पे भी है। 12th हाउस पर शनि का प्रभाव आपको देश विदेश में सेटल होने, यात्रा करने और बेसिकली जो विदेश से अगर कोई गेन आपको मिल रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि मीन राशि का शनि है, मीन राशि का शनि कुछ हद तक आध्यात्मिक झुकाव भी यहाँ आपको देगा, क्योंकि 12th हाउस है वो धनु राशि से आपके चार्ट में रिप्रेजेंट हो रहा है। और इस समय जो आपका थर्ड लॉर्ड है और जो आपका 12th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, वो भी उच्च की स्थिति में चल रहे गोचर में। तो शनि का गोचर ऑलमोस्ट इस तरीके का रहेगा। शनि जहां थर्ड हाउस में आ गए तो अपने परिवार के प्रति जो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको आप पूरी करने की कोशिश जरूर करें। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति थर्ड हाउस के लॉर्ड होने के साथ साथ 12th हाउस के लॉर्ड हैं। बृहस्पति फिलहाल सप्तम में गोचर में है। देखिए सप्तम का बृहस्पति और उच्च का बृहस्पति हो तो ये अपना काफी ज्यादा प्रभाव यहाँ डालेंगे, और इस मंथ में तो अब सूर्य और बुध भी आ गए साथ में। ऐसे में पार्टनर पूरी तरीके से आपके ऊपर हावी रहने वाला है अगर आप मैरिड हैं तो। और पार्टनर आपका लेकिन बहुत ज़्यादा कैरियर में आपको सपोर्टिव होगा, आपकी नेम फेम को बढ़ाने, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए। सूर्य, गुरु और बुध तीनों का ये जो युति बना, इसकी वजह से आपको पब्लिकली काफ़ी फेम ये दिला सकता है।
आपके निर्णय लेने के लिए, आपके ओवरऑल पूरी की पूरी लाइफ के लिए एक अच्छा बैलेंस यहाँ क्रिएट हो रहा है। लेकिन आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, आपका मान लो गुरु भी अच्छी स्थिति में नहीं है, सूर्य भी अच्छी स्थिति में नहीं है, या सप्तम में कोई क्रूर ग्रह है, तो पार्टनर के साथ यहाँ बहुत ज़्यादा मतभेद होने के चांसेस है। तो इस समय पार्टनर के साथ कोई पार्टनरशिप ना करें। और इन तीनों का जो कंजक्शन बना वो आपके पार्टनर के कैरियर के लिए विशेष तौर पे सपोर्टिव रहेगा। तो गुरु यहाँ आ गए। अब गुरु इस प्रकार का जब सूर्य के साथ कंजक्शन में आएगा, बुध के साथ कंजक्शन में आएगा, तो आपकी कम्युनिकेशन की सारी कमियां पूरी कर देगा और कमियों को दूर कर देगा एक्चुअली। और यहाँ पे फिर जो गुरु है वो आपको काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव दिखा रहे हैं उच्च की स्थिति में होने से, जब क्योंकि लगन पर उनकी दृष्टि होगी। तो लाइफ में कुछ भी बड़ा करने, कुछ भी बड़ा निर्णय लेने, राजनीति की तरफ जाने, किसी बड़े सरकारी पद की तरफ जाने, अग्रसर होने के लिए ये कंजक्शन पूरा आपको सपोर्टिव है। गुरु यहाँ अब क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड हैं तो थोड़ा सा खर्चे बढ़ा सकते हैं पार्टनर के लिए, या पार्टनर का थोड़ा आध्यात्मिक रुझान भी दिखा सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ अष्टमेश है। और सूर्य अष्टमेश होने की वजह से जो मैरिड लाइफ है आपकी, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो जो जीवन साथी की फैमिली है आपकी, उनका इंटरफेयर थोड़ा सा बढ़ सकता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ जो गुरु है वो दृष्टि डाल रहे हैं लाभ स्थान पे। लाभ स्थान पे गुरु की दृष्टि आपको काफी ज्यादा ही फेवर करेगी, आपके लिए कुछ नए इनकम के साधन खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे, और आप अपनी अपेक्षाओं को भी पूरा कर पाएंगे जब तक सूर्य यहाँ है। फिर इनकी दृष्टि लगन पे आ जाती है। लगन को गुरु काफी ज्यादा शुभता प्रदान करेंगे साथ में, क्योंकि सूर्य और बुध भी हैं। तो ये आपको एकदम से कंप्लीट बनाते हैं, जहां पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने थॉट्स को लेके सेल्फ डिपेंड है, आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कोई भी काम को लेकर ये अच्छी प्लानिंग आप कर सकते हैं। फिर इनका दृष्टि आ जाता है गुरु का थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे एक्चुअली इनका जो दृष्टि है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गुरु जब लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं तो लगन है शनि का, और शनि पे यहाँ उन्होंने दृष्टि डाल दी। अब शनि गुरु के ही घर में, तो यहाँ शनि के प्रभाव या शनि के परिणाम आपके गुरु की दृष्टि यहाँ होने की वजह से कुछ हद तक आपके ज्यादा फेवर में आ जाएंगे। फिर यहाँ जो अगर देखा जाए तो मंगल के लिए विचार करेंगे। मंगल 4th हाउस के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, और वो आपके 11वें घर के भी लॉर्ड बनते हैं। मंगल का गोचर हो रहा है इस समय 6th हाउस में, जो कि बहुत ही ज्यादा फेवरेबल आपके लिए कहा जा सकता है, क्योंकि मंगल का गोचर 6th हाउस में होने से कैरियर में आ रही चुनौतियां, कर्ज अगर ले रखा है तो उसमें आ रही चुनौतियां, या किसी भी प्रकार की अन्य कोई भी समस्या हो आपको, वो दूर होगी। मंगल यहाँ 6th हाउस का है तो आपको हर प्रकार के कार्यों को निपटाने में सपोर्ट करेगा, चाहे आपका काम बहुत रिस्की हो, चाहे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, नहीं फील कर रहे तो भी। इस प्रकार का मंगल है तो आप अपने कलीग्स पे, अपने बॉस पे थोड़े हावी नजर आएंगे, लेकिन इस क्षमता का, इस एनर्जी का इस्तेमाल आप अपने काम को करने के लिए करें तो ज़्यादा अच्छा है। मंगल इस प्रकार का है तो वो लीडरशिप की क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप अपने कैरियर में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर एक लीडर के तौर पे हैं, एक बड़े प्रशासनिक आप पद पे हैं, या आपके पास बहुत ज़्यादा अधिकार है, ऑलरेडी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं आपके पास, तो आप उनका प्रयोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। मंगल यहाँ आ गए तो अब मंगल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे यहाँ से, क्योंकि अगर हेल्थ को लेके अगर कुछ इश्यू चल रहा है तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और मंगल यहाँ पर आपको अपने शत्रुओं से लाभ दिलाने वाले हैं। आपकी जो रूटीन लाइफ है उसको लेकिन मैनेज करके चलेगा मंगल यहाँ, क्योंकि 11वें घर के लॉर्ड है। तो परिवार के लिए जरूर वो उतनी अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि 4th लॉर्ड भी हैं। तो परिवार के लोगों के साथ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने, मतभेद वगैरह होने की संभावना है। और मंगल क्योंकि 11वें घर के लॉर्ड हैं तो वो निश्चित तौर पे 11वें घर के लिए तो यहाँ इनकी प्लेसमेंट अच्छी ही है। कुल मिलाकर आपकी अपेक्षाएं पूरी करने में, आपकी इच्छाओं को कंप्लीट करने में आपको थोड़ा समय यहाँ जरूर लग सकता है। मंगल सबसे पहले यहाँ से अपना प्रभाव डालेंगे शुक्र पर, तो नीच का शुक्र है, तो मंगल के प्रभाव की वजह से शुक्र का जो पॉजिटिविटी है वो नहीं बढ़ पाएगा यहाँ पे। तो आपको मैरिड लाइफ में थोड़ा ये दिख सकता है कि आपका ऑलरेडी आप मैरिड हो, फिर भी आपका किसी और की तरफ अट्रैक्शन होगा इस मंथ में, रुझान होगा, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ थोड़ा ज़्यादा आप झुकेंगे। यहाँ पे फिर शुक्र पर क्योंकि शनि का दृष्टि है, जिससे कुछ हद तक यहाँ शुक्र थोड़े कंट्रोल में आ रहे हैं। मंगल का दृष्टि फिर आपके 12th हाउस पे आ जाता है, जहां मंगल थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ आपको झुकाव देंगे। जिनका फॉरेन से कोई रिलेशन है, फॉरेन में जो लोग सेटल्ड हैं या जो आने वाले समय में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मंगल हाईली सपोर्टिव है। फिर मंगल लगन पर दृष्टि डालेंगे, लगन भाव इनका उच्च का स्वयं का घर है। ऐसे में यहाँ ये बहुत अच्छी खासी आपको प्रोटेक्शन देंगे हेल्थ को लेके और ओवरऑल भी। इस प्रकार का मंगल आपको बहुत ज़्यादा जुझारू बनाएगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाएगा। तो हर प्रकार की समस्या, कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उसका सामना आप इजीली कर लेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मंगल ज़्यादातर कार्यों में आपको फेवरेबल यहाँ रहेंगे। फिर आ जाते हैं शुक्र पे। शुक्र पंचमेश है और आपकी चार्ट में 10वें घर के स्वामी।
शुक्र का गोचर इस समय जो देखा जाए तो शुक्र नीच की स्थिति में आ रहे हैं। नीच की स्थिति का जो शुक्र है वो प्रेम संबंधों में आपको हो सकता है दिक्कत करे, या हो सकता है कि आपको कोई यात्रा करनी पड़े, विशेषकर किसी अदर स्टेट की या अदर कल्चर के लोगों के बीच में आपको जाना पड़े। इस प्रकार का शुक्र है। तो नीच का शुक्र हो गया धन, लग्जरी या ऐशो आराम पाने के लिए आपकी प्यास को थोड़ा बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ वो शनि से कंट्रोल हो रहा है, मंगल के प्रभाव में है। तो मैरिज को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपके, या आपका किसी से कोई प्रेम संबंध चल रहा है, पहले से कोई अफेयर वगैरह चल रहा है, तो उनके साथ आपकी असंतुष्टि झलक सकती है। शुक्र यहाँ अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं आपकी थर्ड हाउस पे। तो थर्ड हाउस पे शुक्र अपनी दृष्टि डालेंगे तो वो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाले, आपके लिए वो आपकी जो नेचुरल क्षमता है उसको इम्प्रूव करने वाले। लेकिन क्योंकि शनि यहाँ है तो आपको अपनी क्षमता को बढ़ाने, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। उसके बाद देखते हैं बुध को। बुध आपके छठे घर के स्वामी और नवम घर के स्वामी। फिलहाल बुध का गोचर रहेगा आपके सबसे पहले सप्तम घर में। सप्तम घर का बुध तो वैसे आपके लिए काफी सपोर्टिव है, बिजनेस करना हो, कैरियर हो या बाकी सब मामलों में। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है वो आ रहा है सप्तम में, तो जीवन साथी थोड़ा ज्यादा हावी नजर आएगा। कुछ केसेस में जीवन साथी के साथ थोड़े से मतभेद भी होने की पूरी संभावना है। अब क्योंकि बुध आपके यहाँ पे वो नाइन्थ हाउस के लॉर्ड हैं, तो ऐसे में वो आपके जीवन साथी को सपोर्ट करेंगे। जीवन साथी के माध्यम से अगर आप जीवन साथी से कुछ गाइडेंस वगैरह लेते हैं तो भी यहाँ बुध आपको सपोर्ट करेंगे। बुध का प्रभाव लगन पर होगा, जो आपके डिसीजन लेने, ओवरऑल आपको जहाँ जहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं इस समय में, उनको बैलेंस करने के लिए एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। बुध यहाँ लगभग 5 अगस्त को क्योंकि प्रवेश करेंगे, उसके बाद 22 अगस्त से ये जा रहे हैं सिंह में। 22 अगस्त से यहाँ सिंह में आने के बाद ये आपका सिक्स सेंस बढ़ा देंगे, आपकी नेचुरल क्षमता को इम्प्रूव कर देंगे, आपकी कम्युनिकेशन पावर के साथ साथ आपका जो किसी भी विषय में बहुत गहराई से सोचना, बहुत ज़्यादा गोपनीयता से सोचना है, उन चीज़ों को बढ़ा देंगे। यहाँ से फिर बुध जो आ गए, तो बुध क्योंकि सेकंड हाउस पे दृष्टि डालेंगे, बट क्योंकि केतु यहाँ ऑलरेडी है तो हो सकता है बुध आपको अष्टम में उतना अच्छा परफॉर्म ना करे। उसके बाद देखेंगे यहाँ चंद्रमा को। चंद्रमा आपके यहाँ सप्तमेश है और स्टार्टिंग में इनका गोचर रहेगा राहु के साथ सेकंड हाउस में। तो देखिए, शुरुआत में फैमिली के साथ कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, फैमिली के साथ थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, फैमिली के साथ जो आपके रिलेशंस हैं उनमें आपकी मदर का इंटरफेयर हो सकता है। तो यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतें। कोई भी लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार में अगर आप जुड़े हैं या ऐसा कुछ काम करते हैं तो और भी ज़्यादा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ फिर चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, लगभग 3-4 तारीख के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे थर्ड हाउस में, जहाँ पर वो शनि से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। ऐसे में जीवन साथी के साथ थोड़ा मतभेद होने की ज़्यादा संभावना है। आपका कोई भी निर्णय जो इम्पोर्टेंट है और आप उसको लेने जा रहे हैं तो आपको थोड़ी देरी हो सकती है। चंद्रमा फोर्थ हाउस में आएंगे, जहाँ पर आपको ज़्यादा सुख शांति महसूस होगी, ज़्यादा कंफर्टेबली आप अपने फैमिली के साथ समय स्पेंड कर सकेंगे। यहाँ का चंद्रमा फिर कैरियर में भी सपोर्ट करेगा लगभग, और कैरियर रिलेटेड या घरेलू रिलेटेड कोई आपको निर्णय लेना हो उसमें भी। उसके बाद देखते हैं यहाँ सूर्य को। सूर्य आपके अष्टमेश है और सूर्य इस समय गोचर में रहेंगे सप्तम में, जहां पर वो बुध और गुरु के साथ युति कर रहे हैं। देखिए, सूर्य का यहाँ आना बाकी जो दो ग्रह हैं बुध और गुरु हैं इनकी तुलना में और भी ज़्यादा प्रभावी रहेगा, क्योंकि सूर्य लीडरशिप की अच्छी क्षमता डेवलप करेंगे, कैरियर के प्रति आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएंगे, या आपका जो भी गोल है उसको पाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। अब इस मंथ में आपको पिता से कुछ अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना है, या हायर अथॉरिटी वगैरह से। तो आप सरकारी पद पे हैं, किसी बड़े प्रशासनिक पद पे हैं, तो इस प्रकार का सूर्य आपके लिए बेहतरीन सपोर्ट लाता है। सूर्य यहाँ जो लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपकी साहसिक क्षमता को बढ़ाएगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता और आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। सूर्य अब अष्टमेश है, अष्टमेश होकर सप्तम में आना वैसे उतना अच्छा नहीं है, तो इन लॉज की तरफ से कुछ ना कुछ प्रभाव आपको दिखेगा। इन लॉज के साथ आपका कोई भी लेन देन है, उनके साथ आपकी कोई भी पार्टनरशिप है, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से आपको बचना होगा। सूर्य फिर अपने घर में आ जाएंगे यहाँ से, तो सूर्य लगभग 17 अगस्त के बाद वो आ रहे हैं कर्क में, यानी कर्क से सिंह में 17 अगस्त के बाद। तो 17 अगस्त के बाद यहाँ सूर्य आने से आपका थोड़ा जो सूर्य का प्रभाव है वो आपको, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, अकल्ट वगैरह में है, तो थोड़ा सा प्रभाव बेहतर होगा। साथ साथ में यहाँ पर आपको कुछ मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे कोई भी विषय में डीप रिसर्च करने के लिए। लेकिन ऐसा सूर्य फिर रिश्तों के लिए फिर भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिलाकर ये सूर्य का गोचर आपका यहाँ रहने वाला है। इसके बाद देखिए, हम सभी ग्रहों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। राहु और केतु के लिए कोई भी विचार अभी इस वीडियो में नहीं करेंगे, और देखेंगे कि आपके लिए इस मंथ में अब कौन कौन से अच्छे दिन है, कौन कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए आने वाले हैं इस मंथ में।
सबसे पहले अगर अच्छे दिनों की बात की जाए तो आपके लिए 4 से 8 तारीख तक और 17 से 19 तारीख तक ये दिन आपके लिए बेहद अच्छे रहेंगे। अगर मान लो आपको कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको बार-बार मेहनत करने पे भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है या आपका काम बिल्कुल अटका हुआ है, तो आप इन दिनों में उस काम के लिए ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कौन-कौन से आपके लिए कुछ प्रॉब्लम वाले दिन है, कुछ खराब दिन है। तो चंद्रमा का गोचर जब मिथुन में रहेगा सबसे पहले तो यहाँ पर 9 और 10 की ये तारीख रहेगी जिस दौरान आपको कुछ खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। रूटीन लाइफ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, अपने बॉस के साथ, कलीग्स के साथ कुछ फाइट वगैरह, झगड़ा वगैरह होने के चांसेस हैं। हालांकि मंगल का गोचर है यहाँ, तो आप स्थितियों से आसानी से निपट भी लेंगे। चंद्रमा फिर जा रहे हैं लियो में, तो 13 और 14 को इनकी ये स्थिति बनेगी। 13 और 14 को स्पेशली आपको ये देखने को मिलेगा कि आप किसी भी विषय में जब निर्णय लेंगे, कुछ सोचेंगे गहराई से, तो थोड़े कन्फ्यूजन में नजर आएंगे यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी केतु चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 13 और 14 को अपनी आर्थिक स्थिति में कुछ बड़ा बदलाव दिख सकता है। फिर चंद्रमा का गोचर आ जाएगा धनु में, जहाँ पर 22 और 24 को 22 से यानी 24 तारीख तक आपका कोई भी बड़ा काम है, कोई भी इम्पोर्टेंट काम है, उससे रिलेटेड आपको फैसला लेना हो तो सावधानी बरतनी होगी। धनु का जो चंद्रमा रहेगा तो ये 3 दिन तक के लिए आपके लिए कुछ खर्चे बढ़ने की संभावना होगी। साथ ही साथ आपके कुछ गलत फैसलों की वजह से आपको कुछ अन्य नुकसान होंगे और कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी। तो कुल मिलाकर ये कुछ प्रॉब्लम वाले दिन है। तो फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।